नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। एक समय की बात है, एक युवक अपने मन के विचारों को जानने के लिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर यात्रा कर रहा था। उसने यह सुना था कि इस पर्वतों की चोटियों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी भिक्षु रहते हैं। उसे यह लगता था कि शायद उन भिक्षु के पास उसके अपने प्रश्नों के उत्तर हैं। उसने निश्चय किया कि वह उन बौद्ध भिक्षु के दर्शन करेगा, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली थी। वो घर से निकल तो गया था, लेकिन भिक्षु तक पहुंचना आसान न था। चलते चलते रात हो गई। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य दिख रहा था और ना ही कोई पशु पक्षी। उसे अब थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। उसने एक गुफा के अंदर छुपकर रात गुजारी और अगली सुबह फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह काफी देर से यात्रा कर रहा था और चलते चलते वह बहुत थक गया था, लेकिन अभी तक दूर दूर तक उन बौद्ध भिक्षु का नामो निशान न था। अब उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। उसने कई दिन से भोजन भी नहीं किया था और वह चलते चलते अंत में बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और वह फिर यात्रा करने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु अकेले एक छोटी गुफा में बैठे हुए हैं। वह बहुत शांत थे। युवक ने भिक्षु के पास जाकर विनम्र स्वर में कहा, हे बौद्ध भिक्षु, कृपा करके मुझे ज्ञान और मेरा मार्गदर्शन करे। युवक को एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। युवक ने कहा, हे भिक्षु, मैं आत्मज्ञान की खोज में यहां आया हूं, ये सुन। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम यहां से जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। ये स्थान तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम यहां पर रहोगे तो तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगे, इसीलिए तुम यहां से लौट जाओ। वह युवक बौद्ध भिक्षु से आग्रह करते हुए कहता है, हे महात्मा, कृपया करके ऐसा ना कहें। मैं यहां वापस लौटने नहीं बल्कि आपसे ज्ञान पाने आया हूं। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उसे फिर लौट जाने को कहा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पैरों पर गिरकर याचना करने लगा कि हे महात्मा, मुझे यहां से लौटने को न कहिए। मैं बड़ी मुश्किल से बिना कुछ खाए पिए बहुत दूर से यहां तक आया हूं। मैंने क्रोधवश अपना घर त्याग दिया, क्योंकि वहां पर मेरी भावनाओं और मेरे विचारों को कोई नहीं समझता था। इसीलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। भिक्षु ने कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम अकेले हो तो तुम अकेले ही पूरा विश्व जीत सकते हो। तुम अपने आप में ही संपूर्ण हो। तुम्हें किसी और की क्या आवश्यकता है? यह तो अच्छी बात है, युवक ने कहा, लेकिन मुझे अकेले रहना नहीं आता। अकेले कैसे रहते हैं, आप ही मुझे बताने की कृपा करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अकेले रहने में बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति अकेले रहने की ताकत को समझ जाता है, वह इस संसार को जीतने की ताकत रखता है। भिक्षु ने मन से भटके हुए उस युवक को देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारा मन एक गहरे समुद्र के समान है, जिसमें इस संसार की सारी सत्यता और जीवन का ज्ञान छिपा हुआ है। यह समुद्र तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में छिपा हुआ है। इसे पहचानने और जानने के लिए तुम्हें ध्यान और तपस्या की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन को पहचानोगे तो सारे संसार का ज्ञान और सत्यता तुम्हारे नियंत्रण में होगी। युवक ने कहा कि आप ही कृपा करके बताइए कि मैं शुरुआत किस प्रकार करूं। भिक्षु ने कहा, पहले तुम सब्र करो और यहां से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहो, लेकिन तुम्हें मुझसे 2 महीने तक बात नहीं करनी है। तुम 2 महीने में जो भी अनुभव करोगे तुम उसे मुझे अगले महीने बताना। ये सुन वह युवक बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार उनसे कुछ दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अभी भी शुरुआत में नया नया था, इसीलिए उसे इसके बारे में कुछ अनुभव न था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। वह अपने परिवार वालों को याद करके रोने लगता था। उसे अपने माता पिता की याद आने लगती। उसे वह सारी बातें याद आने लगी कि किस प्रकार उसके परिवार वाले उसका ध्यान रखते थे, उसे भोजन कराते और उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होना देना चाहते थे। उसने सोचा कि बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उस चीज का उपाय पूछूं, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु की कही बात याद आ गई कि उसे 2 महीने तक उनके पास नहीं जाना है। वह युवक जैसे तैसे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया, लेकिन वह अभी भी अकेले रहने से परेशान था। वह बार बार घबरा जाता। वह जब भी ध्यान करने बैठता तो उसके मन में घबराहट होने लगती। वह बेचैन हो जाता और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसे उन बौद्ध भिक्षु से दूर रहने की आदत हो गई, लेकिन उसे अभी भी परिवार वालों की याद आती रहती थी।
इसी प्रकार समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब वह अपने ध्यान से चीजों को समझने लगा था। युवक ने भिक्षु के शब्दों को समझने का प्रयास किया। वह अपनी मन की शांति की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबे समय तक चलती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन की गहराइयों में समाहित होने का प्रयास किया। रात के अंधेरे में वह ध्यान में मग्न होकर बैठा रहता था। वह अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। वह न सिर्फ अपने मन की उपस्थिति अनुभव करता, बल्कि उसके मन की गहराई में छिपे ज्ञान का भी अनुभव करता था। युवक के मन ने धीरे धीरे दुर्लभ और रहस्यमय शक्तियां को महसूस करने लगा। वह देखने लगा कि इस ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति और समस्त जीव जंतुओं की एकता का अद्भुत रहस्य उसके सामने प्रकट हो रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु के उपदेश को अपनाया और अपने मन के अद्वितीय सागर में डूबने लगा। धीरे धीरे उसके ज्ञान, धैर्यता और संवेदनशीलता में वृद्धि होने लगी। वह इस विश्व के रहस्यों को समझने और उसके साथ मिलकर जीवन जीने की कला सीखने लगा था। उसका मन अब स्वतंत्र और ज्ञान से पूर्ण था। उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि अब काफी समय हो गया है, अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। भिक्षु ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? युवक ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि अकेले रहने के क्या क्या फायदे हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अकेले रहने कुछ फायदे बताता हूं। तुम इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारा मन बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि मन को अकेले रहना पसंद नहीं है और उसे वश में करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर मन को वश में करना सीख लिया तो यह मन उनके लिए हर एक कार्य करता है। वन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अकेले रहने से व्यक्ति अपने निर्णयों पर पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाता है। उसे किसी भी कार्य को करने लिए किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसकी जिंदगी में उसके स्वाधीनता और निर्भरता की वृद्धि होती है। अकेले रहने से मनुष्य को अपने विचारों, मूल्यों और मान्यताओं पर पुनर्विचार करने का समय मिलता है। वह अपनी प्राथमिकता के लिए स्पष्टता से निर्णय ले पाता है और अपने जीवन को संचालित करता है। स्वतंत्रता का यह विचार व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदार रहने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाता है और अपने प्रयासों में समर्थ रहता है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताता है। वह अपने रोज के कार्यों और जीवन के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अकेले रहने से मनुष्य को अपनी सक्षमता और शक्तियों पर विश्वास होता है। वह अपने आप में स्थिर और साहसी महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जिंदगी के उन हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर पहलू पर स्वामित्व प्राप्त करता है। वह अपने मन की ऊर्जा को अपने उत्कृष्टता के लिए उपयोग करता है और इससे उसका जीवन संतुलित रहता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी मन की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। वह अपने मन के साथ सच्चाई और पूर्णता की अनुभूति करता है, जिससे उसका जीवन अधिक खुशहाल और स्थिरता से भरा होता है। अकेले रहने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। वह अपने मन के साथ संवाद करता है, जिससे उसकी चिंता और तनाव कम होने लगती है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए समय मिलता है। वह अपनी चिंताओं और दुविधाओं को जानने लगता है और उन्हें हल करने के लिए स्थिर मन से प्रयास करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का परिचय होता है। वह अपने स्वभाव और प्राथमिकताओं को समझता है और अपने जीवन को और बेहतर तरीकों से जीने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत की चोटियों में बसे एक ज्ञानी और अद्वितीय बौद्ध भिक्षु की तपस्या और ज्ञान ने उस युवक के जीवन को एक नई दिशा दिखाई और उसे असीम सफलता की ओर ले गए। उसने अपने मन के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाया और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में सफलता का मार्ग हमारे भीतर ही छिपा होता है। ध्यान और तप से हम अपने मन के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। हर सफर की शुरुआत और सफलता का एक ही मार्ग होता है, अपने मन और विचारों को ध्यान लगाकर जानना और समझना। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ और कमेंट में नमो बुधाय लिखना न भूलें।
तब तक के लिए नमो बुधाय।